हेलो और कैसे हैं आप सब। मेरा नाम गर्वित है और आज मैं एक होम्योपैथिक ड्रग के बारे में बात करने वाला हूँ। इस होम्योपैथिक ड्रग का नाम पल्सेटिला है। इसके बारे में मैंने पहले भी दो वीडियोस बना रखी हैं, तो अगर आपने पिछली दो वीडियोस नहीं देखी तो अब आगे देखने से पहले पिछली दो वीडियोस देखिए, उसके बाद का मैं आज बताने वाला हूँ। आज मैं पर्टिकुलर्स और इस रेमेडी को एंड करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पेशेंट का फेस होगा, इट विल हैव न्यूरल्जिया, यानी कि उसको नर्व्स में पेन होगा फेस में। और जो उसकी होठ होंगे, दिस दोज विल बी स्वोलन स्वोलन और बीच में से क्रैक होएगा। जो पेशेंट की लिप्स होंगे, लोअर लिप मोस्टली, उसके अंदर सेंटर में क्रैक आएगा। ऑल्सो देयर विल बी प्रोसोपैल्जिया, जिसको हम बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूरल्जिया। ट्राइजेमिनल नर्व हमारी 12 क्रेनियल नर्व में से एक नर्व है और ये 5th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। ऑल्सो राइट साइडेड न्यूरल्जिया होएगा विथ प्रोफ्यूज लैक्रिमेशन। अब हम इसके माउथ की तरफ चलते हैं। जो पेशेंट होगा उसके माउथ में ग्रीजी टेस्ट रहेगा। टंग होगी वो येलोइश कोटेड होगी काफ़ी ज़्यादा, और वाइट कोटेड भी हो सकती है। द पेशेंट विल हैव अ ड्राई माउथ विच इज़ विदाउट थर्स्ट, उसको प्यास कम लगेगी। और वैसे भी पल्सेटिला की खासियत है कि उसको प्यास या मतलब ड्राई रहता है, उसको प्यास नहीं, कम लगती है काफ़ी। थर्स्टलेसनेस उसकी काफ़ी अच्छा सिम्टम है। ऑल्सो जो लिप्स होंगे इसके वो भी ड्राई होंगे, ड्राई होने के कारण क्रैक होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसका मिडल में क्रैक आएगा लोअर लिप पे। उसको बिटर, बिलियस, ग्रीजी, सॉल्टी या फाउल टेस्ट होएगा, या लॉस ऑफ टेस्ट भी हो सकता है क्योंकि उसके माउथ पे कोटिंग होती है, माउथ नहीं सॉरी टंग पे कोटिंग होती है। और अब हम इसके स्टमक पे बढ़ते हैं। जो पेशेंट होगा उसको एवर्जन होगा वार्म फूड, फैटी फूड और वार्म ड्रिंक से। Patient will have eructations very frequently, and the taste of the item which he or she has taken will remain there for a long time. Flatulence बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा सिम्टम है, फ्लैचुलेंस बहुत होगी पेशेंट को। और हार्ट बर्न, ये डिस्पेप्सिया बहुत कॉमन सिम्टम है इसका। इसको ये दोनों होएगा। डिस्पेप्सिया होता है एसिड रिफ्लक्स आना हमारे जो पेट में, जिसके कारण हमें काफ़ी तकलीफ होती है। एसिडिटी में आम भाषा में बोलते हैं इसे। थर्स्टलेसनेस इसकी काफ़ी कॉमन सिम्टम है, ये सारे सिम्टम्स के साथ अकम्पनी करेगी। वाटर ब्रैश ये होता है कि सुबह जब उठते हैं तो देर इज़ अ फाउल टेस्ट इन द माउथ, तो उसको वाटर ब्रैश कहते हैं। ये भी काफ़ी सही सिम्टम है इस रेमेडी का। अब हम इसके एब्डोमेन पे चलते हैं। देर विल बी पेनफुल डिस्टेंशंस इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन में पेनफुल डिस्टेंशन होगी। प्लस डायरिया विल बी ऑल्टरनेटिंग विद कॉन्स्टिपेशन। डायरिया होएगा तो फिर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा तो अगले दिन डायरिया नहीं होगा। तो ये दोनों सिम्टम्स ऑल्टरनेटिवली आएंगे। रेक्टम, अब रेक्टम में ये होता है कि देर विल बी रम्बलिंग ऑफ रेक्टम, प्लस इट विल बी एग्रावेटेड इन द नाइट। और डाइसेंट्री होगी, और डाइसेंट्री में म्यूकस और ब्लड दोनों प्रेजेंट होगा। देर विल बी इंक्रीज डिजायर ऑफ मिक्चुरेशन, और जो कि एग्रेवेट होएगा बाय लाइंग डाउन। ऑल्सो इनवॉलेंट्री मिक्चुरेशन होएगी विच विल कम आफ्टर कफिंग और वाइल पासिंग फ्लेटस। ऑल्सो देर विल बी बर्निंग सेंसेशन इन द यूरेथ्रा वाइल मिक्चुरेटिंग, या फिर आफ्टर द मिक्चुरेशन देर विल बी बर्निंग सेंसेशन। ऑल्सो देर विल बी स्पाज्मोडिक पेन इन द ब्लैडर। अब हम इसकी मेल की कंप्लेंट्स की तरफ चलते हैं। देर विल बी ऑर्काइटिस, ऑर्काइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस। अब इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस के काफ़ी कारण हो सकते हैं, इनमें से दो मेन कारण होते हैं, या तो इंजरी होना, कोई मैकेनिकल इंजरी हो जाना टेस्टिस को, या फिर देर इज अ मम्प्स वायरस जिसके कारण ऑर्काइटिस होता है। प्लस देर विल बी थिक येलो डिस्चार्ज कमिंग फ्रॉम द यूरेथ्रा। अक्यूट प्रोस्टेटाइटिस भी होगा विच इज कॉज ड्यू टू बैक्टीरिया, और ये एक एसटीडी होती है मोस्टली। इसके अंदर प्रोस्टेट होता है वो एनलार्ज हो जाता है, और विच विल बी एग्रेवेटेड बाय लाइंग ऑन द बैक। जो येलोइश डिस्चार्ज होगा वो मेनली गोनोरिया के लास्ट स्टेज में फीमेल्स में हम एमेनोरिया देखेंगे। एमेनोरिया जो होता है
इट इज़ द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो कि एबनॉर्मल होता है जब उनका मेंस्ट्रुएशन का पीरियड होता है, जो कि प्यूबर्टी के बाद से स्टार्ट हो जाता है और 40, 45, 50 तक रहता है। उसके बीच में अगर मेंस्ट्रुएशन ना होना रेगुलर, तो उसको हम एमेनोरिया बोलते हैं। जो मेंस्ट्रुएशन होते हैं विल बी सप्रेस्ड बाय वेट फीट और नर्वस डेबिलिटी। ल्यूकोरिया भी प्रेजेंट होगा विच इज एक्रेट एंड प्रोड्यूसेस बर्निंग सेंसेशन। डायरिया विल बी देयर ड्यूरिंग और आफ्टर द मेंस। बैक में चलते हैं। द बैक विल हैव शूटिंग पेन, जो कि नेव ऑफ द नेक और शोल्डर्स के बीच में तकलीफ देगा। मैं इसके बैक के बारे में बताता हूँ। देयर विल बी शूटिंग पेन इन द नेप ऑफ द नेक। नेप ऑफ द नेक होता है गले के पीछे वाला पार्ट, उसको हम नेप ऑफ द नेक बोलते हैं। प्लस देयर विल बी पेन वाइल सिटिंग या आफ्टर सिटिंग, विच विल बी ऑन द शोल्डर टू द सैक्रम, यानी कि पूरे पीठ में तकलीफ होगी। अब मैं इसके रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। कैप्रिशियस होर्सनेस इज प्रेजेंट। कैप्रिशियस होर्सनेस मतलब कि अचानक से आ जाती है कंप्लेंट, जो कि होर्सनेस की होती है आवाज में या गले में। देयर विल बी ड्राई कफ इन द इवनिंग एंड एट नाइट। और जो पेशेंट होगा ही मस्ट सिट अप टू गेट रिलीफ। देयर विल बी पेन एज इफ देयर इज एन अल्सर इन द मिडल ऑफ द चेस्ट। ऑल्सो स्मॉदरिंग सेंसेशन विच इज वेरी सिमिलर टू द सेंसेशन वी फील इन। अब हम इसकी मोडेलिटीज पे चलते हैं। द कंप्लेंट्स ऑफ द patient will be aggravated by heat, by fatty food, will be aggravated after eating, plus it will be aggravated in the evening or in a warm room. Also, the complaints will be ameliorated by cold food, cold drinks, cold application, by motion और in the open air. इन सबसे उसकी कंप्लेंट्स एमिलियोरेट होंगी। अब हम इसकी रेमेडी रिलेशनशिप पे चलते हैं। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद Kali bichromicum, by cyclamen, and by sulfur. Also, the antidotes of the remedy are Coffea cruda, Nux vomica, and chamomilla. तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर कुछ भी तकलीफ हो इस रेमेडी में तो आप नीचे पूछिए। इसी के साथ मैं अपनी पल्सेटिला रेमेडी खत्म करता हूँ। होप सब समझ में आए। थैंक यू सो मच।